बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट इबरार हुसैन, प्रोग्राम अवामी राय के साथ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सलीमी चौक अल फतेह ग्राउंड में, जहां पर नून लीग वर्कर कन्वेंशन का करारे जा रही है। यहां पर उनकी कायद मरियम नवाज शरीफ, जिनको इन्होंने ख़िताब दिया है उम्मीद शहर का, क्या वो आने वाले वक्त में इक़्तिदार में आकर आवाम के लिए कुछ कर सकेंगी या नहीं, तो जानते हैं इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा। वो आज के जलसे के हवाले से क्या कहेंगे, जी बताइएगा। सर, जलसा देख के असरा लगता है कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान बहुत जल्द आ रहे हैं और इंशाल्लाह जेड़ा सिनारा चलाया ना मुक गया तेरा शो नियाजी गो नियाजी गो नियाजी, और आज इस जलसे ने दिखा दिया है कि इंशाल्लाह इमरान खान गया। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ को जो उम्मीद शहर का आपने खिताब दिया है, क्या कहेंगे कि आने वाले वक्त में वो आवाम की उमंगों पर पूरा उतर सकेंगी या नहीं? देखो जी, इंशाल्लाह अगर उसका बाप उतरा तो वो भी उतरेगी, इंशाल्लाह वो उतरेगी, हर हाल में उतरेगी, क्योंकि उसका बाप इस कबीना इस मुल्क को लेकर चला है और टोटल डेवलपमेंट उसने करवाई है और इंशाल्लाह ये भी उसके नस्ल में चलेगी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है। जी बताइएगा, आज के जलसे के हवाले से क्या कहना चाहिए? जलसा माशाल्लाह बहुत प्यारा हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। नून लीग आ ना असल 3-4 साल तो फड़ के ना बेड़ा बिठाता अपने वर्करां का, कोई वर्कर वाले पासे नहीं आ रहा सी, कोई वर्कर किसी को पता ही नहीं हैगा। हुण थोड़ा जिहा हलचल की है, इंशाल्लाह ताला दुनिया दुनिया हो जानी। बाकी लोग महंगाई से सताए हुए बहुत ज़्यादा, कितने 150 मियां नवाज शरीफ घ्यो छड़ के गया सी, अज मैं 600 पहुँचा होया। इस तरह हर चीज़ की तबाही लथ गई है। नवाज जी ने 4 साल बेड़ा गर्क करता मुल्क का, फड़ के मुल्क खोखला करता फड़ के। अल्लाह की मेहरबानी ना हुण नून लीग आई है तो इंशाल्लाह ताला तरक्की होएगी, सारा कुछ होएगा, सारा कुछ हट होएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, लोगों का कहना है कि काफ़ी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता है। वर्कर कन्वेंशन में लोग वक्तन फ़वक्तन शामिल हो रहे हैं, काफ़िलों की शक्ल में भी शामिल हो रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ लोगों से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से? बस जी इलाका साहब जी आप बताएं। बहुत अच्छा जलसा हो रहा है, बहुत अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से जलसा हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, नून लीग जीतेगी। क्या ख्याल आने वाले वक्तों में मरियम नवाज शरीफ आपके जो मसाइल हैं वो हल कर सकेंगी? हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान फारग हो गया, जो मरियम नवाज है ये एक अच्छी लीडर है, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, यहाँ पे एक कुछ लोग हमारे साथ और मुझे। अच्छा, आज के जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जलसा ठीक है जी, माशाल्लाह अच्छा जलसा आया। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन कुछ और शहरी मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। जी, आज के जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज जलसे वाले बहुत अच्छा है और हम मरियम नवाज की आमद की तरफ से हम इधर आए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीद शहर का जो खिताब दिया है आपने मरियम नवाज साहिबा को, क्या वो आने वाले वक्त में इन आपकी तमाम उमंगों पे पूरा उतर सकेंगी या नहीं? इंशाल्लाह उनका वालिद भी बहुत उम्मीदों पर पूरा होता है, उनका चाचा भी, और इंशाल्लाह ताला वो मुल्क को लेकर आगे चलेंगे और उनके पास इतनी ज़हनी है वो लेकर चल सकते हैं। हमने उसके 3 दौर देखे हैं और खुशहाली देखी है। पाकिस्तान में जो भी काम हुआ है जिधर से भी उठा के देख लो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तख्ती मिलेगी। जी, इनका कहना है कि नून लीग के दौर में खुशहाली देखी। आगे चलते हैं। जी बताइएगा, आज के जलसे के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो अवाम का जोशो खरोश देख रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत के लिए देख रहे हैं, ये उनका जुनून देख रहे हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है ये फ्लॉप है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। PTI वाले जो भी गंद घोला है सबको नज़र आ रहा है, वो अपने एक वादे पे भी नहीं कायम रहे। कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अभी तहरीक वो चलाई हुई थी जेल वाली तहरीक, वो भी नाकाम होगी। अब खुद भगोड़ा होकर अंदर बैठ गया। अवाम के साथ जो हुआ ये इमरान खान की वजह से हो रहा है। आप अंदर छुपा हुआ है गांडुओं की तरह, देखे ना अवाम बाहर पीस रही है। जो इसने जो भी किया है इसने मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया हुआ। जो भी पुलिसियाँ थी सब गलत है, नाकाम पुलिसियाँ थी। अभी उसको कह रहा है, कभी उसको कह रहा है, ये खुद भी तो चोर है ना, ये साबित हो चुका है ये भी चोर है। अभी ये अवाम को कितनी देर ऐसे कर लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये दोबारा इस मुल्क की खातिर कहेगा मैं ऐसे कर दूंगा, तो अवाम नहीं इसकी बातों में आने वाली। अब जो भी आएगा इंशाअल्लाह ताला, ये मुस्लिम लीग नून का घर है, नून का घर ही रहेगा। हम उनके साथ हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ही शाना बशाना खड़े रहेंगे। नाज़रीन, के आने वाले वक्तों में नून लीग फतह हासिल कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। अच्छा, आज के जलसे के हवाले के बारे में क्या कहना है? हाँ जी, बहुत अच्छे ने जी। देखो बडाल सज्जा ਤੁਹਾਡੇ सामने, मुल्क ਨੂੰ बचाना चाहिए इन्हों, ठीक है। साढ़े मियाँ साहब ने बहुत अच्छे लीडर है, ठीक है। इन्हों मुल्क के वास्ते अच्छा काम करना, या गुरबत मुकानी चाहिए है।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ MP ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोशिश होएगी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ कोशिश करेंगे। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। ये हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है। अच्छा बुज़ुर्ग बताइएगा, क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में नून लीग कामयाबी हासिल कर सकेगी, और अगर कामयाबी हासिल की भी तो आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी या नहीं, क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान च आ गया तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर भी बदलेगी, मुआशी हालत भी ठीक होएगी, गुरबत का भी खात्मा होएगा, बेरोज़गारी का भी खात्मा होएगा। क्योंकि नवाज शरीफ का किरदार हर बंदे के सामने वे ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਡੈਮ ਬਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ CPEC ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ एक नंबर कारनामा है वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने लिए एटमी धमाके का। अच्छा, वर्कर कन्वेंशन में आपने उम्मीद शहर का खिताब दिया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, तो क्या वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी या नहीं? मैं इन्नी गल ही कहना, ये वोट की चीज़ मरियम, ये वोट क्या मरियम, असी जान भी वारांगे मरियम दे बाबे तो तन मन भी वारांगे। नाज़रीन, यहाँ पर बुज़ुर्गों का आपने जोश देखा। उनका यही कहना है कि वो मरियम नवाज साहिबा के बिल्कुल साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ हैं। कुछ शहरी और मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के जलसे के हवाले? जी भाई जान, ਅਸੀਂ बड़े जोशो खरोश के नाल आए हैं। ये गल है बाबा जी ने हकीकत कही है, बड़े इकतदार के दौर देखे, लेकिन जो नवाज शरीफ तो लैके हुण तक दौर आया ना, उहदे च सानू बहुत सारे रिलीफ सहूलतां मिलियां। साडी उम्मीद है इस गल दे उत्ते, असीं इस गल दे उत्ते बिल्कुल उम्मीद नूं कायम रखिया कि मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन वाहद एक नून लीग जमात आ जिहड़ा इहदा मुकाबला कर सकती है और साडे वास्ते इंशाअल्लाह खुशहाली का दौर लिया सकती है। अच्छा, जो इस वक्त मौजूदा दौर है, जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या आने वाले वक्तों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको शिकस्त दे सकेगी, आवाम के लिए वो रिलीफ ला सकेगी, क्या कहेंगे? ये आज पहले दिन ये मसला नहीं बना, जब जब हुकूमतें आई ये मसला हुआ, कोई ना कोई। हमारी मेन प्रॉब्लम ये है, जो वज़ीर आज़म आता है वो अपना फैसला मुसल्लत करता है। मुल्क जितना आगे जाता है, एक फैसला गलत होता है उतना मुल्क पीछे आ जाता है। इनको एक तरतीब बनानी चाहिए, जैसे नवाज शरीफ की जो कबीना है वो बिल्कुल ठीक है, अपनी तरतीब के मुताबिक चलती है। ये इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द आवाम को ये रिलीफ मिलेगा, मेरा ये खुद का यकीन है। ये नहीं कि हुकूमतें कोई लीडर की वजह से, एक इंसान के अंदर एक उम्मीद होती है ना, उसके ज़रिए से मैं कह रहा हूँ, मुझे यकीन है बहुत जल्द इंशाल्लाह महंगाई पे कंट्रोल होगा। नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और शहरी मौजूद हैं, और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, आज का जो ये वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहूँगा, ये हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त की ज़रूरत है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ और इस कौम की बागडोर संभालें, मुल्क की बागडोर संभालें और एक मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाएं जैसे पहले लेके गए थे। मुल्क में तरक्याती काम हो और तमाम जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में IMF को हमने खैरबाद कह दिया था। इमरान खान की हुकूमत ने दोबारा आके CPEC को ख़त्म किया, अमेरिका को लेके आया और दोबारा हमें IMF के हवाले कर दिया। अच्छा, उम्मीद शहर का खिताब दिया है आपने मरीम नवाज साहिबा को, क्या वो आने वाले वक्त में आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगी अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, अभी जो जिस तरह हमारे मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी लोग मुल्क ने तरक्की की थी और इंशाअल्लाह दोबारा फिर तरक्की करेंगे। नाज़रीन, जो लोग शिरकत कर रहे हैं वर्कर कन्वेंशन में, वो पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इस महंगाई को मात देंगे। जी, आप क्या कहेंगे? जी, इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे, इंशाल्लाह ताला मुल्क के हालात भी ठीक होंगे, कारोबार भी इंशाल्लाह ताला चलेंगे और गरीब का चूल्हा भी चलेगा इंशाल्लाह ताला। इंडस्ट्री जो है इस वक्त फिलहाल मुर्दा होगी उसमें भी जान डाल जाएगी इंशाल्लाह ताला। मियाँ नवाज शरीफ आएंगे इंशाल्लाह ताला, गरीब आवाम मजदूर हर गरीब से लेकर फैक्ट्री में ओनर तक हर आदमी खुश होगा। मियाँ साहब आएंगे इंशाल्लाह, वक्त की ज़रूरत है, अब आना चाहिए नवाज शरीफ को।
अगर आप भी नवाज शरीफ बनाए फिर उस मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है। मियां नवाज शरीफ को आना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आज के इस जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, मरियम नवाज मेरी आपी हैं, इंशाल्लाह हम मरियम नवाज के आगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देंगे और इंशाल्लाह इस कौम को बढ़ा कर रखेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। आई लव यू मरियम। अच्छा जी, नौजवान जो है वो बड़े पुरजोश हैं और वो ये अज़म लेके आए हैं कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और कामयाब करवाएंगे। नाज़रीन, आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, आज के इस कन्वेंशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना सानू अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि मरियम साहब आ रही है, क्योंकि फैसलाबाद सानू बढ़ चढ़ के वेलकम करनी चाहिए है और अल्लाह की मेहरबानी ना पहले भी मुस्लिम लीगी लोग इस तरह ही निकलते सी, अज उस तो भी ज़्यादा निकले हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ की बेटी है और अल्लाह की मेहरबानी ना और ये मैसेज पूरे पाकिस्तान च जाएगा। अज भी नून लीग जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद है। नाज़रीन, शहरियों का आपने जोश व खरोश देखा। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, आज के इस कन्वेंशन के हवाले से क्या कहना चाहिए? आज माशाल्लाह हमारा मुस्लिम लीग का गाड़ा है फैसलाबाद, उसमें वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, तो वो जलसे का सोमा बन गया। इंशाल्लाह वर्कर कन्वेंशन तो बहुत छोटा होता है, ये तो जलसा बन गया और ये इंशाल्लाह लोग दोबारा आ रहे हैं। जो खान साहब ने सबद बाग आए थे ना, वो उनके अधूरे रह गए। 3.5 साल खाली बातें की हैं, काम तो करके दिखाया कोई नहीं। ये जो पार्टी है इसने हमेशा मेरे प्रोजेक्ट किए हैं, मोटरवेज बनाए और मतलब यूनिवर्सिटियाँ बनाई और आपने देखा कि वो हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो भी उनका सेहरा भी इनके मियां नवाज शरीफ ने वो हमारा वो इंशाल्लाह दुनिया में नाम पैदा किया। तो अब सनती शहर इलाका से लोगों को सनत के लिए भी बहुत सारे फराहम किए मौके, लेकिन इस 3.5-4 साल में तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये महंगाई जो है ना उसकी खाना है जो हमें मिली है इस वक्त। तो इंशाल्लाह दोबारा तवक्को है कि मुस्लिम लीग आएगी, नवाज शरीफ आएगा तो अपना मुल्क सीधा करेगा, वरना तो हालात बहुत ख़राब है इस वक्त इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कन्वेंशन के हवाले से? शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गल है भैन जी, जड़ा 18 वाला इलैक्शन सी वो च साडा मुल्क करप्शन तो पाक हो गया सी। जिहड़ा कि इमरान खान नूं यहूदी लाबी ने लिआंदा, इन्हें आके बेड़ा ही गर्क करता। ये साडे एटम नूं वेचना चाहता सी यूहदियां के, ये कहंदा ये मुल्क की तबाही करके इहदा बेड़ा गर्क कर दिए। मियां नवाज शरीफ टैगर बनाउण जा रहा सी, इन्हां ने सी पैक लिआंदा, MF नूं जवाब देता भी असीं पैसा नहीं लेना। इन्हें एडे डूंगे टोए करते, खड्डे करते, जिस मुल्क की तबाही हो गई, जिस के MF साडे ते कोई मुल्क तबाह नहीं कर रहा। भी पाकिस्तान भी कोई मुल्क है, सऊदी अरब भी सानू अगे पैसे दिंदा सी, सानू सारे मुल्क पैसे दिंदे सी, हुण सानू वैसे ही कोई बंदा पैसे नहीं देण दिया MF तो सिवा। वो साडा एटमी प्रोग्राम जिहड़ा सी उहनूं फारग करना आया सी, बस इहदा ये प्रोग्राम सी। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ शहरी हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर बताइएगा, आज के इस कन्वेंशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कन्वेंशन के हवाले से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड फुल हो गया है। कुछ अभी आधे से ज़्यादा लोग बाहर खड़े हैं, अंदर आने के लिए रास्ता नहीं है कि वो ग्राउंड फुल हो गया है, आपके सामने ही है। अच्छा, ये जी शुरा का कहना है कि ये तो वर्कर कन्वेंशन था जो कि जलसे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, लोग वक्तन फ़वक्तन कन्वेंशन में शिरकत कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आज के कन्वेंशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अज का जलसा जो जनाब एक साडा तंजीमी वर्कर कन्वेंशन तो कुछ भी नहीं, एक काल थोड़े जे शार्ट जे टाइम इंशाअल्लाह ताला इन्ने लोग इन्ना रश और आइंदा इलैक्शन इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून क्लीन। मरियम नवाज साहिबा को आपने उम्मीद शहर का खिताब दिया है, क्या ख्याल है आने वाले वक्त में अगर वो इक़्तिदार में आती हैं तो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगी या नहीं? इंशाअल्लाह ताबा जी, मरियम नवाज शरीफ की बेटी नहीं बल्कि साड़ी बेटी आ, असी इंशाअल्लाह उहदे नाल हां और पूरा काम तावन करेगी और करन रही है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे इस कन्वेंशन के हवाले से? ये कन्वेंशन जो है
एक उम्मीद है कि लोगों में जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसका हल निकलेगा। मरियम नवाज़ साहिबा ने वो हिस्सा पकड़ा है तंजीम साजी का कि ये तंजीम साजी होगी तो हमारी जमात मजबूत होगी और ये मुल्क मजबूती की तरफ जाएगा। और मौजूद है, इनसे जानते हैं जी आज का जो कन्वेंशन होने जा रहा है क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह जी में बनना मरियम नवाज़ जैसा कामयाब होएगा इंशाल्लाह। मेरा खतामा नहीं चाया, मैं किचन बरादरी तक रखना मसीह बरादरी बहुत नून लीग ने दामन कर रही है। नून लीग कामयाब होएगी और खान साहब ने जी साढ़े बोझ पाता सी इंशाल्लाह मियां नवाज ही दूर करेगा। जरा बोझ ने पाया सी और अही दूर करांगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ कामयाब होंगे। आज के इस कन्वेंशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम यूथियों को बता देंगे कि शेर की ललकार और दाढ़ क्या होती है। इन लोगों ने मुल्क का ड्रामा बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि दोबारा इसकी गवर्नमेंट ना आए। इस वजह से हम इस पंडाल में आज आए हैं। हम इसे बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ ने क्या क्या किया है इस कौम के लिए। अच्छा, उम्मीद शहर का खिताब दिया आपने मरियम नवाज साहिबा को, क्या वो आने वाले वक्त में आपकी तवक्कुआत और उम्मीदों पे पूरा उतर सकेंगी या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी कौम की बेटी है, बहन है, माँ है। वो लाजमी इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की वो साहबजादी है और उसका जितना मंशूर है वो पूरा करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जी। आज के हक नवाज वफारी साहब हैं, साहब का चेयरमैन, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के इस कन्वेंशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं BBC न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। देखें, मैं एक सिंपल कौम को मैसेज देना चाहता हूँ। कन्वेंशन ये तो तंजीमी कन्वेंशन है, नुमाइंदा लोगों को बुलाया गया है, बाकायदा जलसा नहीं है। मगर मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कौम फैसला करे इनको 17 वाला नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए या 17 के बाद जो ख़राबी हुई है और आज तक उसके समरात हम भुगत रहे हैं। कौम गवाह है कि 17 के रेट्स ले लें, आज ले लें, हर बंदा परेशान है। खुदारा ये जो मुल्क पे 18 में मनुसत मसलत की गई, इससे जान छुड़ाएं, इस टोले से जान छुड़ाएं। ये पाकिस्तान के साथ भी लायल नहीं है, ये अपने वर्करों के साथ भी लायल भी नहीं है। जी बिल्कुल, आज की अवामी राय में लोगों की हमने राय भी जानी। उन्होंने कहा ये कहना है कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और आने वाले वक्तों में इनको कामयाब भी करवाएंगे। इस वक्त पंडाल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, लोगों का जम्मे गफ़ीर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा था कि ये एक शॉर्ट वक्त में एक वर्कर कन्वेंशन की कॉल दी गई थी, लेकिन ये वर्कर कन्वेंशन जलसे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब वक्त ही बताएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इबरार हुसैन को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।